आज की वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है और इसका कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव से स्टार्ट करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। इसमें मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगा। एक चीज़ और भी बताना यहाँ ज़रूरी है कि इस तरह के सेंटेंसेस में, इस तरह के टेंस में क्रिया पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, काम पहले ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में इंक्लूड करते हैं क्योंकि जो क्रिया है, जो काम है, वो रिसेंट पास्ट में हुआ है, इसलिए इसका आफ्टर इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट में है। इस तरह के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ रिटन ए लेटर, वो एक पत्र लिख चुकी है। आई हैव टेकन माई लंच, मैं खाना खा चुका हूँ। क्रिया पहले ही हो चुकी है, फिर भी इस तरह के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में इंक्लूड करते हैं। अब अफर्मेटिव से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताता हूँ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। फिर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसको आप लोग ग्रामर की बुक में पास्ट पार्टिसिपल के रूप में लिखा होगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूव कर रहा हूँ कि आई हैव पोस्टेड द लेटर। अब इसमें आप लोग देखेंगे सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, अगर हमको यह हैज़ का यूज़ करना रहेगा सिंगुलर के लिए हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो सब्जेक्ट हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम आइए इंट्रोगेटिव को एक्सप्लेन करते हैं। इंट्रोगेटिव को पहले सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल में आता हूँ। यहाँ सेंटेंस स्टार्ट होगा हैज़ या हैव से, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी एग्जांपल को हम लोग चेंज करेंगे ताकि हमें क्लियर रहेगा। इस पे आते हैं पहले पे। हैव आई पोस्टेड द लेटर, क्या मैं पत्र छोड़ चुका हूँ, इंट्रोगेटिव मार्क। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, सबसे पहले हैव आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इस सेंटेंस में वर्ड चेंज करेंगे, हैज़ विल कम इन द बिगनिंग, हैज़ सी रिटन द लेटर। अभी मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको बनाने में, समझने में आसानी रहेगी। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम निगेटिव में और फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करके देखते हैं। अब निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम पहले वाले एग्जांपल को ही लेते हैं तो उसको चेंज करेंगे। आई हैव नॉट पोस्टेड द लेटर, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। और जो दूसरा एग्जांपल हमने लिखा था, सी हैज़ नॉट रिटन द लेटर। तो इस तरीके से देखेंगे हम कि हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से निगेटिव बना सकते हैं। अब आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं। इसमें हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। आइए, आई हैव नॉट पोस्टेड द लेटर को चेंज करते हैं। हैव आई नॉट पोस्टेड द लेटर।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसको चेंज करते हैं, हैज़ सी नॉट रिटन द लेटर। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी यूपी बोर्ड से हैं, जनरली इस तरह के सेंटेंसेस को जब हिंदी में लिखते हैं तो चुका है, चुकी है आता है। मैं खाना खा चुका हूँ, वो पत्र लिख चुकी है। तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि जब हिंदी में इन सारे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तो चुका है, चुकी होता है, वो पत्र लिख चुकी है, वो खाना खा चुका है, वो खेल चुका है। तो इस तरीके से जो चुका है, चुकी है आता है, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट। और जैसा मैंने पहले बताया था, क्रिया पहले हो चुकी है, पास्ट में हो चुकी है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट अभी तक है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को, वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में कंसिडर करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में इंक्लूड करते हैं। अब आगे मैं आप लोग को इस सेंटेंस के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिए अब हम आपको यूजेस के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है, एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसा एक्शन जो पहले शुरू हो चुका है लेकिन अभी वर्तमान तक जारी रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। आई हैव फिनिश्ड राइटिंग 20 पेजेस so far this morning. I have finished writing 20 pages so far this morning. आज सुबह से मैं 20 पत्र लिख चुका हूँ। कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। दूसरा एग्जाम्पल आते हैं, टू एक्सप्रेस द पास्ट द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यूस। ऐसी क्रिया जिसमें पास्ट को हम बताते हैं लेकिन जिसका प्रभाव अभी तक जारी है। सी हैज़ बीन इल सिंस लास्ट संडे। दूसरे का एग्जाम्पल, सी हैज़ बीन इल सिंस लास्ट संडे। इट मीन्स सी इज स्टिल इल, वो अभी भी बीमार है, ठीक है ना, इसका अभी तक प्रभाव है। सी हैज़ बीन इल सिंस लास्ट संडे बट सी इज स्टिल इल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्राइब पास्ट द टाइम ऑफ विच इज़ नाइदर इंडिकेटेड नॉट डिफाइंड। पास्ट की ऐसी कोई चीज़ बताने में हम जा रहे हैं जिसका टाइम स्पेसिफाई नहीं है, निश्चित नहीं है। जैसे कि आई हैव ड्रॉप्ड ए 5 रुपीज़ नोट समवेयर। आई हैव ड्रॉप्ड a 5 rupee note somewhere। मैं 5 रुपया कहीं गिरा चुका हूँ, ठीक है ना। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कब की बात है। लास्ट की तरफ आएंगे, टू कनेक्ट पास्ट विथ व्हाट इज बीइंग स्पोकन एट द प्रेजेंट। पास्ट को वर्तमान से कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि आई हैव बीन टू कश्मीर ट्वाइस। मैं 2 बार कश्मीर जा चुका हूँ। आई हैव बीन टू कश्मीर ट्वाइस। तो इस तरीके से देखेंगे हम इस टेंस में पास्ट को प्रेजेंट से कोरिलेट करते हैं और ये सारी यूजेस हैं। इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो जब भी आप यूजेस के ऊपर ध्यान देंगे तो इन सारी चीज़ों से रिवाइज कर लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में, कनेक्ट करने में, अपने को एक्सप्लेन करने में, डिस्क्राइब करने में आसानी रहेगी। मैंने आप लोग को हैजेंट और हैवेंट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज़ नहीं बताया था क्लियरली, इसके लिए मैं आप लोग को फिर से हैजेंट और हैवेंट का प्रयोग बता दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय जैसा मैंने बोला था, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं हैवेंट आई रिटन ए लेटर। पूरा हैवेंट को एक जगह ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको लिख के बता रहा हूँ, हैवेंट आई रिटन ए लेटर। तो इस तरीके से हैवेंट को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव नॉट रिटन द लेटर की जगह हैवेंट आई रिटन द लेटर कर सकते हैं। हैजेंट को हैजेंट और हैवेंट को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के समय।
चलिए, आपको ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप इनको चेंज करिएगा नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। मैंने इसको इंट्रोगेटिव दिया है, इसको आप अफर्मेटिव में और नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करके आप कमेंट सेक्शन में भेजिए। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो फॉर वॉचिंग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।